हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बाइट बैटरा। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फ्लिप फ्लॉप के बारे में कि कैसे फ्लिप फ्लॉप वर्क करता है और ये होता क्या है बेसिकली। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें एंड शेयर करें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। अ फ्लिप फ्लॉप इज अ स्मॉल मेमोरी डिवाइस इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स दैट कैन स्टोर वन बिट ऑफ डेटा एज जीरो और वन। तो बेसिकली जो फ्लिप फ्लॉप है एक स्मॉल मेमोरी डिवाइस है। ठीक है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जितने भी हमारे डिवाइसेस होते हैं उनके अंदर एक स्मॉल मेमोरी डिवाइस होता है जो कि क्या करता है, वन बिट ऑफ डेटा को ये स्टोर करके रखता है। आइदर वो जीरो भी हो सकता है, वन भी हो सकता है। ठीक है, तो फ्लिप फ्लॉप बेसिकली हमारा ये होता है। तो अब हम लोग क्या देखेंगे, वर्किंग ऑफ फ्लिप फ्लॉप यूजिंग नैंड गेट्स। ठीक है, तो फ्लिप फ्लॉप की वर्किंग देखिए, उसमें हमने नैंड गेट्स को यूज किया है। ठीक है, कि कैसे फ्लिप फ्लॉप एक वर्क करता है। ओके, ठीक है, तो ये हमारे पास सर्किट डायग्राम है हमारा फ्लिप फ्लॉप का। तो अगर आप सर्किट डायग्राम को ध्यान से देखो तो ये जो हमारा पार्ट है ये वाला, ये आपका एसआर लैच, जो हमने एसआर लैच पीछे सीखा था, देखा था एसआर लैच यूजिंग नैंड गेट की मदद से हमने उसका ट्रूथ टेबल डिजाइन किया था। तो ये कुछ उस तरीके से दिखता है। ठीक है, अगर आपको एसआर लैच नहीं पता कैसे क्या है, क्या वर्क करता है, तो आप इसके बारे में पहले जान लीजिए कि क्या होता है, उसके बाद ही आप इस फ्लिप फ्लॉप को समझ पाओगे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है उस वीडियो का, आप इजीली वहां से उसको देख सकते हो। क्योंकि अगर आप जब तक उसको देखोगे नहीं तब तक यह भी आपको समझ में नहीं आएगा। ओके, तो इसे देखने से पहले पहले आप एसआर लैच को देखिए। ओके, तो जो हमने एसआर लैच में अपनी टेबल डिजाइन करी थी, ट्रूथ टेबल जो हमने डिजाइन करी थी, वो बेसिकली क्या थी हमारे पास। तो हमारे पास दो इनपुट्स थे जहां पर हमारे पास एस एन आर था, और जो कि कॉम्बिनेशन इसके क्या बनेंगे, जीरो जीरो वन वन, जीरो वन जीरो वन। तो जीरो जीरो के केस में हमारे पास क्या आउटपुट देता था, इनवैलिड। ओके, एंड जीरो और वन के केस में वन, और वन जीरो के केस में क्या देता था हमें, जीरो, और वन वन के केस में होल्ड स्टेट। उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, फ्लिप फ्लॉप के लिए भी ट्रूथ टेबल डिजाइन करेंगे। ओके, यहाँ पर भी हमने क्या किया है, नैंड गेट्स को ऐड किए हैं। ठीक है, सभी क्या है हमारे पास, नैंड गेट। ये हमारे पास क्या आ गया, एक बार एस और एक क्या आ गया हमारे पास आर। ये दोनों क्या हमारे इनपुट्स। एक और यहाँ पे चीज हमारे पास, वो है हमारे पास क्लॉक। ठीक है, क्योंकि फ्लिप फ्लॉप के अंदर क्या होता है कि हमारे पास एक क्लॉक पल्स होती है जो कि सर्किट को ट्रिगर करने में काम आता है, मतलब एक्टिव करने में काम आता है। ठीक है, तो अगर ट्रूथ टेबल डिजाइन करना हो हमें, तो एक हमारे पास एक्स्ट्रा क्या आ गया यहाँ पे, क्लॉक। ठीक है, दूसरा हमारे पास एस, तीसरा हमारे पास आर, लास्ट हमारे पास इन। ठीक है, तो मान लीजिए सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, जो हमारा क्लॉक पल्स है वो उसको नॉट ट्रिगर्ड कर रहे हैं, मतलब नॉट ट्रिगर्ड। तो जब हमारे पास जो हमारा सर्किट है फ्लिप फ्लॉप का ट्रिगर्ड ही नहीं हुआ ना, मतलब एक्टिव ही नहीं हुआ, तो उसमें जो भी इनपुट्स अगर आपकी होंगी, जैसे बिट होंगी जीरो वन, तो उसी केस में उसको क्या देगा, आपको आउटपुट भी सेम ही देगा। ठीक है, मतलब जाहिर सी बात है, जब फ्लिप फ्लॉप एक्टिव ही नहीं हुआ तो जब वर्क ही नहीं किया तो उसने आउटपुट कहाँ से देगा। ठीक है, मतलब एज इट इज आपके जो इनपुट्स होंगे वही एज आपको शो कर देगा। नेक्स्ट स्टेट में क्या है कि आप क्या करोगे, इसको ट्रिगर्ड करोगे। ठीक है, मतलब एस और आर जो हमारे दो इनपुट्स हैं, तो दो इनपुट्स हैं, जब उनका कॉम्बिनेशन हमारे पास क्या बनेगा, जीरो जीरो, जीरो वन, वन जीरो एंड वन वन। ओके, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, और हाँ ध्यान रहे कि ये सारी स्टेट क्या होंगी, ट्रिगर्ड होंगी। ठीक है, अब ये मत पूछना कि सर ट्रिगर्ड करने की क्या जरूरत है, ट्रिगर्ड क्यों करेंगे बार बार। तो मैं आपको बता दूं कि जब तक हमारा जो सर्किट है वो जब ट्रिगर्ड ही नहीं हुआ होगा, मतलब जब एक्टिव ही नहीं होगा, तो कैसे वर्क करेगा, हमें फ्लिप फ्लॉप को वर्क कराना है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसको ट्रिगर्ड करेंगे। ठीक है, एक्टिव करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जीरो 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 के केस में देखेंगे क्या हमारे पास आउटपुट आएगा। तो यहाँ से हम जीरो पास करेंगे और यहाँ से भी हम क्या करेंगे, जीरो पास करेंगे। तो अब जब जो हमारा फ्लिप फ्लॉप है वो ट्रिगर्ड होगा, तो क्या आएगा हमारे पास, वन और वन। और मैंने आपको पहले ही भी बताया था कि नैंड गेट की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वन ऑफ द इनपुट इज जीरो, तो आउटपुट इज वन। ठीक है, यहाँ पर भी आउटपुट क्या आएगा आपके पास, वन। ठीक है, तो अब इस लैच में हमारे पास क्या जा रहा है, वन वन। और मैंने आपको बताया था जब हमने ऐसा लैच डिजाइन किया था तो हमारे पास वन वन के केस में हमारे पास आउटपुट क्या आ रहा था, होल्ड स्टेट। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे, होल्ड। ध्यान से समझना इसको, जीरो जीरो केस में क्या दे रहा है, होल्ड स्टेट, और किस में, फ्लिप फ्लॉप में। ठीक है, एसआर लैच में क्या देता था, वन वन के केस में होल्ड देता था। ओके,
नेक्स्ट केस में क्या करेंगे हम लोग 0 और 1 प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए 0 हमारे पहले ही है, यहाँ पर हम क्या कर देंगे, यहाँ पर हमने दिया 0 और यहाँ पे क्या दिया हमने 1, ठीक है। इस बार 0 एंड 1 है, यहाँ पर हमारे पास इनपुट 0 है और यहाँ पर भी हमारे पास इनपुट क्या है 1। तो जब हम ट्रिगर करेंगे क्लॉक पल्स को जो एक्टिव करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 1 और यहाँ पर भी क्या आएगा 1, ठीक है। तो अब 0 और 1 के केस में हमारे पास आउटपुट क्या आएगा 1 अगेन, ठीक है। और इस बार यहाँ पर जो हमारा नीचे वाला लैच है तो 1 और 1 के केस में हमारे पास आउटपुट क्या आता है नैंड गेट में 0, ठीक है। तो नैंड गेट में क्या आएगा 0। अब इस सर्किट में मतलब इस लैच में हमारे पास क्या जा रहा है 1 एंड 0, और 1 एंड 0 के केस में हमारे पास आउटपुट में क्या आता था 1 एंड 0 केस में आउटपुट इज 0, ठीक है। यहाँ पर क्या आ गया आपके पास 0, ये वैल्यू क्या होगी हमारे पास रीसेट, ओके। मतलब वैल्यू को रीसेट कर दिया, मतलब 0 आउटपुट आपको दे दिया। नेक्स्ट जो हमारे इनपुट्स हैं 1 एंड 0, ओके। इस बार हम लोग क्या करेंगे, इनपुट में देंगे आप 1 एंड 0, तो ये आ गया आपके पास 1 और ये क्या आ गया आपके पास 0, ठीक है। और जब ट्रिगर करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास 1 और यहाँ पर भी आपके पास क्या आ जाएगा 1, ठीक है। तो 1 एंड 1 के केस में क्या देगा आउटपुट इस बार आपको 0, और 0 और 1 के केस में क्या देगा आपको 1, ठीक है। तो अब जब 0 और 1 आ गया तो 0 और 1 जब इस लैच के थ्रू होकर जाएंगे तो आउटपुट में आपको क्या मिलेगा, 0 और 1 के केस में आपको आउटपुट क्या देता था 1, ठीक है। ये वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 1, तो ये क्या होगी वैल्यू हमारी सेट वैल्यू, ठीक है। मतलब वैल्यू को सेट कर दिया उसने। नेक्स्ट जो लास्ट है हमारे पास वो है 1 1, ठीक है। तो इस बार हमारे पास जो इनपुट जाएगा वो क्या जाएगा 1 और यहाँ पर भी क्या आएगा 1, ओके। अब जब हमारी जो अगेन क्लॉक पर जो ट्रिगर्ड होगी तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा आपके पास 1, ओके। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा साथ साथ, ठीक है। तो जब 1 1 है तो यहाँ पर ये 1 1 तो आउटपुट में क्या आएगा आपके पास 0, यहाँ पर भी आपके पास 1 1 है तो आउटपुट क्या आएगा आपके पास 0, ठीक है। अब जब ये 0 0 इस लैचेस के थ्रू जाएंगे तो आउटपुट में क्या आएगा, जो हमने ऐसा लैच में देखा था तो 0 0 केस में क्या देता था आउटपुट आपको इनवैलिड, ठीक है। तो यहाँ पे 1 1 के केस में क्या मिला आपको इनवैलिड, ठीक है। तो इस तरीके से आपका फ्लिप फ्लॉप जो है वर्क करता है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा फ्लिप फ्लॉप की कैसे ये वर्क कर रहा है, ठीक है। थैंक यू।